डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस और आपकी ऐसी टीम। पर्सनल ब्रांड के पीछे भी एक मीनिंग है, मतलब कि मैं जाना चाहता हूँ, किस लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है, किस चीज के टॉपिक के ऊपर। एक्सपीरियंस आपको समय के साथ मिलता है ओके। और आप समय से आगे भाग नहीं सकते हो, चाहे कितने भी कोशिश कर लो। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, वो आपको समय के साथ मिलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्रिएटर टॉक एपिसोड के अंदर। आज के हमारे गेस्ट है डिजिटल धैर्य सर, जिनको आप सभी को जानते हैं। इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका क्या इंट्रोडक्शन दूं। पर्सनल ब्रांडिंग कोच है, एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और एक एजेंसी रन करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं। तो आज हम इनसे काफी सारा नॉलेज लेने वाले हैं सर से, और उनकी जर्नी से भी काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वेलकम है सर आपका मेरे इस क्रिएटर टॉक शो के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो आपका सर। मच। थैंक यू सो मच। तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप प्लीज दे दीजिए अपना। ऐसे तो जानती ही ऑडियंस आपको, लेकिन फिर भी एक बार आप बता देंगे तो काफी बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, डिजिटल मार्केटर। एजेंसी है मेरी डिजिटल मार्केटिंग की, और प्लस आई एम अ डिजिटल कोच एज वेल। या बिल्कुल बिल्कुल। तो सर शुरू करता है इस इंटरव्यू को। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि धैर्य सिंह चौहान से डिजिटल धैर्य बनने का सफर क्या रहा, सफर क्या था, कैसे हुआ डिजिटल धैर्य बना, ये बताइए प्लीज। कभी कभी सोचा नहीं था, मतलब ये नाम एकदम से डिजिटल धैर्य दिमाग में आया। और धैर्य सिंह चौहान की जर्नी डिजिटल धैर्य तक काफी मुश्किल थी। मैं एक जब 22 साल का लड़का था तो बड़ा कंफ्यूज था अपनी जिंदगी में, कहाँ जाना है, क्या करना है। मुझे अभी भी याद है, ये बात है 2019 की। 2019 के अंदर जब मैंने अपना जॉब क्विट किया था फरवरी में, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मतलब एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी हुई थी, अच्छी पोजीशन पे था, अच्छे पैसे कमा रहा था, और घर वालों को बहुत उम्मीद हो गई थी मुझसे कि ओके। ये कुछ कर सकता है, इसके थ्रू हम अपनी जिंदगी अच्छी देख सकते हैं। और वो बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जॉब तो कर रहा था ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। ओके। तो जब मुझे लगा कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए, कि मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, लेकिन जब लगा कि यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है अपनी जिंदगी में, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ओके। तो मैं एक दिन मेट्रो में जा रहा था, मुझे ध्यान है कि मैं जंगपुरा से लेके दिल्ली गेट तक मेट्रो में जाया करता था। ठीक है। सुबह डेली सेम फेसेस देखता था मैं, डेली। क्योंकि जो आते थे, हम बैठते थे, साइड में कौन है, हम एक दूसरे सबको जानते थे, एक दूसरे को सबको जानते थे, लेकिन बातें किसी से नहीं होती थी। ओके। तो वो सारी चीजें रेगुलर चल रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है। और फिर ऑफिस में ही जाके मैं कंप्यूटर पे बैठ के वही काम कर रहा हूँ, जो चीज मैं कर रहा था बस वो करे जा रहा था रोबोट की तरह। बिल्कुल। लेकिन अच्छी पोजीशन पे होना, ज्यादा पैसे कमाना, सारी चीजें करना, और अगर आप खुश नहीं हो तो वो चीज आप क्यों कर रहे हो, राइट? बिल्कुल। तो मैंने अपने साथ सोचा कि यार ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ओके। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ उस चीज को करके। ओके। अब जब ये सारी चीजें मुझे लगने लगी तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ना चाहिए। मैंने अपनी माँ को बोला कि मम्मी, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। ओके। तो बड़ी मुश्किल से मेरी फीस वगैरह गई थी, बड़ी मुश्किल से एक लैपटॉप आया था। उसके बाद उम्मीदें बन गई थी कि ये कुछ करेगा, एक घर से बाहर निकला है यहाँ से, ये कुछ करेगा। लेकिन जब मैंने बोला कि मैं 1 साल चाहता हूँ, आप मुझे 1 साल की परमिशन दे दो कि मैं हम्म। अपने मन का करना चाहता हूँ, ओके। तो अपनी मन की करनी स्टार्ट करी। और जब अपनी मन की करनी स्टार्ट करी, 1 साल के अंदर बहुत सारे रिजेक्शन झेले, एक भी रुपया नहीं कमाया। लेकिन 1 साल बाद वो गेम बिल्कुल चेंज हो गया था, यस। क्योंकि मैं फिर वो काम करने लगा था जिसमें मुझे मजा आ रहा था। और जो मुझे मजा आता है वो मुझे आता है वीडियोस बनाने में, कंटेंट क्रिएशन करने में, लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को पढ़ाने में। तो मुझे इन सारी चीजों में मजा आता है। तो ये था मेरा छोटा सा एक वो। ओके सर। यानी एक जॉब से फिर आपने अपनी हैप्पीनेस के लिए, आपको जो करने में अच्छा लगे, उस बेसिस पे आपने जॉब छोड़ी और उस बेसिस पे आप आगे बढ़े।
ये कह सकते हैं हाँ कि। बिल्कुल। मैं हम्म, हम्म, सारी चीजें थी लाइफ में। मैं एक अच्छी एजेंसी में भी काम करने चला गया था हम्म, और ऑलमोस्ट 40-50 हजार मुझे सैलरी में मिल रहे थे। एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। घर वाले बहुत खुश थे कि यार ये एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, इसके पास पैसा था। कि सोचना कि मैं कंटेंट क्रिएशन में जाऊंगा या मैं लोगों को एजुकेट करूंगा, बहुत मुश्किल था। ओके। लेकिन मुझे सच में इस चीज में बहुत मजा आता है, लोगों की हेल्प करने में, लोगों को एजुकेट करने में, वैल्यू प्रोवाइड करने में। शायद मैं इसी चीज के लिए बनाऊं। तो मैंने फुल टाइम फिर इसको देना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे करके डिजिटल धैर्य बन गया। ओके। तो सर पहले वाली जॉब, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी बता सकते हैं आप? पहले जो जहाँ जो आप जॉब करते थे वो जॉब प्रोफाइल क्या थी, किस सेक्टर की जॉब थी वो? पहले मैं स्पीकिंग टाइगर में था, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। ओके। उसके बाद मैं मैनेजर की पोस्ट पे आ गया था कुछ ओके। टाइम बाद। और उसके बाद फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया था। ओके। तो सर मतलब आप थे शुरुआत से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में थे, मतलब आप जब कॉर्पोरेट मतलब वर्ल्ड मार्केटिंग में? में था मैं, ओके। स्टार्टिंग से मैं मार्केटिंग के अंदर था। ये नहीं बोलेंगे फुल फ्लैश डिजिटल मार्केटिंग के अंदर था। जी हाँ। कुछ पार्ट ऐसे थे जो मार्केटिंग के थे, लेकिन कुछ पार्ट, ज्यादातर जो मेरे पार्ट थे वो डिजिटल मार्केटिंग वाले थे। ओके ओके ओके। तो आप उसी फील्ड में थे, फिर उसी फील्ड से मतलब आपने, आपको फिर पता ही था कि इसका मतलब बूम तो आने ही वाला है, और उसी के अंदर आपने करियर हम्म। स्टार्ट किया। तो सर फिर आपने मतलब बूम। सबसे पहले, या प्लीज। हाँ जी। जो बूम का था, बूम से ज्यादा मुझे फील्ड में काम करने में मजा आता था। अच्छा। और बूम तो मुझे पता था कि यूट्यूब बहुत अच्छा चलने वाला है इंडिया के अंदर, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चलने वाला है, सारी चीजें बहुत अच्छी चलने वाली है। लेकिन सबसे जो मेन चीज थी ना, ये काम खुशी देता था। तो इसको सेटिस्फेक्शन मिलता था। एक होता है ना कि आज तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है, जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो एकदम अच्छा लगता है अंदर से। और जिस दिन छोले भटूरे खाओगे तो उस दिन कैसा लगेगा आपको, अजीब सा लगेगा थोड़ा सा। लेकिन जैसे फ्रूट्स खाते तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। हाँ है। तो मुझे ऐसा लगता था अपना काम करके। ओके 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 सर। तो सर जैसे सर फिर मतलब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया सबसे पहले, तो यूट्यूब के ऊपर ही आपका करियर स्टार्ट किया था आपने? तो यूट्यूब मतलब से जैसे स्टार्ट किया था। आपने मतलब ये जानना चाहता हूँ मैं कि फिर आपने छोड़ दी जॉब, उसके बाद मतलब आपने एजेंसी की तरफ फोकस हुआ आपकी, कि फिर आप यूट्यूब की तरफ फोकस्ड हुए, फिर क्या पाथ क्या था आपका उसके बाद? जब जॉब क्विट कर दिया था, जॉब क्विट करने के बाद मैंने मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की थी, साइड में कंटेंट क्रिएशन मेरा स्टार्ट था। मुझे इतना पता था कि यूट्यूब की वीडियो नहीं छोड़नी है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट, सारा बिजनेस, सब कुछ यहीं से आने वाला है। ओके। जितना भी नेम फेम है या जितने भी हमारी लोग प्रोडक्ट को जानेंगे, सर्विसेज को जानेंगे, वो यहीं से जानेंगे। बिल्कुल। तो साइड में जब जॉब क्विट किया था तो मैंने एक होटल की मार्केटिंग ली थी, और तुरंत मुझे एक होटल की मार्केटिंग मिली थी। ओके जब होटल की मार्केटिंग मिली थी वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई थी, लेकिन साइड में प्रोजेक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, और साइड में यूट्यूब चैनल पे स्टार्टेड था। मतलब दोनों चीजें पैरेलली चल रही थी। ओके ओके। दोनों चीज को पैरेलल चला रहे थे आप सर, और पहला प्रोजेक्ट आपने हम्म। होटल इंडस्ट्री के अंदर ही लिया था? पहला होटल इंडस्ट्री के अंदर ही था। ओके सर। तो फिर सर यूट्यूब की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे आप, आपकी कि यूट्यूब की जर्नी कैसी चलती रही, और फिर इंस्टाग्राम पे फोकस कब किया आपने मतलब यूट्यूब के बाद? और ये कौन से ईयर की बात होगी सर, बता सकते हैं एक थोड़ा ईयर आपका? ये बात है 2020 के आसपास, 2019-20 के आसपास। यूट्यूब पे चैनल मैंने 2018 में बना लिया था जब मैं जॉब कर रहा था। लेकिन 19 में मैं जॉब करते करते भी कंटेंट डाल रहा था, क्योंकि ऑफिस के बाद जैसे ही होता था मैं 8 बजे के आसपास घर पहुंचता था, उसके बाद जाके वीडियोस क्रिएट करता था। ओके और जो फुल फ्लैश जर्नी जर्नी स्टार्ट हुई है 2019 फरवरी के बाद स्टार्ट हुई है। उसके बाद मैंने फुल टाइम यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया था। ओके तो फुल टाइम यूट्यूब पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया, मतलब डेली बेसिस पे वीडियोस डालनी स्टार्ट करी। बहुत सारी गलतियां करी, उन गलतियों से सीखा, लेकिन एक चीज जानी हम्म। कि आपको जो आपने प्रॉमिस करा है वो आपको लोगों को देना पड़ेगा। फॉर ओके एग्जाम्पल, अगर मेरी वीडियो मंडे को आती है तो मतलब मंडे को आती है, थर्सडे को आती है मतलब थर्सडे को आती है, ओके। सैटरडे को आती है मतलब सैटरडे को आती है, और रात को 9 बजे आती है तो मतलब 9 बजे हो आती है। जाती है। तो कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर इस चीज को आपने साल भर तक कर लिया लगातार, तो हम्म। आपका चैनल चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके ओके ओके। तो सर मतलब फिर आपने जब 2019 के बाद से मतलब काफी एक्टिव हुए, तो मतलब आपको 100K तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था फिर? और एक मुझे 1 साल से भी कम लगा। ओके, एक साल से भी एक कम? साल से भी कम लगा। ऑलमोस्ट 8 महीने के अंदर हमने सिल्वर प्ले बटन अचीव कर लिया था। ग्रेट। ग्रेट सर।
सर तो आपको यूट्यूब से पहला क्लाइंट मिला था या आपका एडसेंस का रेवेन्यू मिला था आपको, मतलब अर्निंग कैसे हुई थी मुझे आपकी पहले पहली क्लाइंट मिला था। सैलरी? पहला मुझे क्लाइंट मिला था। एडसेंस का पैसा बहुत बाद में मिला था और बहुत कम मिलता था, मतलब 2-2 महीने वेट करना पड़ता था जब जाके $7,000 मिलते थे। जी तो बिल्कुल। फिर 7,000 $100 पे शायद निकाला जाता है। जी हाँ बिल्कुल। तो पे आउट होता है $100 हाँ पे। हाँ हाँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि इतना इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब छोड़ के आया था मैं। और जॉब के सामने ये मनी उस वक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी थे और मार्केटिंग एजेंसी रन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो मुझे प्रोजेक्ट चाहिए था, तो मैं प्रोजेक्ट के लिए ही रेस लगा था और प्रोजेक्ट मिल गया था मुझे। ओके ओके। तो सर इंस्टाग्राम पे कब फोकस किया आपने फिर ये जर्नी के अंदर, यूट्यूब चलाते चलाते इंस्टाग्राम पे फोकस कब किया आपने? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे मैंने कभी फोकस ही नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इंस्टाग्राम पे फोकस करा ही नहीं, मेरा फोकस हमेशा से ही यूट्यूब था। बट जो भी अपडेट आते थे, जितने भी अपडेट आते थे, वो सारे मैं यूट्यूब पे बताता था। अब यूट्यूब की एक चीज है, आप अगर हर टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो तो आपका यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा। ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, एसईओ हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन अगर आपने एक चीज के डॉक्टर बन गए आप, तो आपका चैनल चलेगा। अगर ओके आप सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हो, फेसबुक के बारे में बता रहे हो, यूट्यूब के बारे में बता रहे हो, लिंक्डइन के बारे में बता रहे हो, सबके बारे में बता रहे हो, तो आपको इतना रीच नहीं मिलेगा, आपका यूट्यूब चैनल इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक चीज को पकड़ लेते हो, तो आपका चैनल रॉकेट की तरह आगे जाने वाला है। तो मुझे समझ में ये बात आ गई थी 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल तक मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस डाल रहा था, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने स्पेसिफिक वीडियो डालनी स्टार्ट करी, तो बूम हो गया एकदम से चैनल। ओके ओके। सर तो इसी के ऊपर जैसे मतलब आप बता रहे हो कि एक ही टॉपिक पकड़ना चाहिए, तो लेकिन शुरुआत में नहीं हो पाता, किसी को समझ में नहीं आता कि मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा नॉलेज है, या क्योंकि शुरुआत में लगता है कि इस पे मुझे आ रहा है तो इस पे बना दो, तो फिर उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए या सबसे पहले फाइंड करना चाहिए कि आप किस पे बना सकते हो? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है एक्शन लेना। ओके। आप खाली एक्शन लो। जब आप इस चीज के अंदर घुसोगे, आपको 100 कमियां अपनी पता लगेगी और 100 कमियां आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे स्टार्टिंग से, जी। तो पहले ऑडियो बहुत खराब था, हाँ। वीडियो बहुत खराब था, जी क्वालिटी। और क्वालिटी बहुत खराब थी। अब ओवर द टाइम हमने सारी चीजें इंक्रीज कर दी। हमने माइक पे इन्वेस्ट किया, कैमरा पे इन्वेस्ट किया, लाइटिंग पे इन्वेस्ट किया, स्टूडियो में इन्वेस्ट किया। तो हर चीज में हमने इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे हमने चीजें सीखी। बिल्कुल। अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये तो थी हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी, हमने कितना इंप्रूव करा। अब प्रोडक्शन क्वालिटी के बाद बात करते हैं कंटेंट की। दिमाग में आता है कि इतना कंटेंट क्या निकालें। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अब बात यह है कि अगर आप एक टॉपिक, प्लेटफॉर्म है अलग अलग, जैसे इंस्टाग्राम अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कंटेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। आपके पास इतने ऑप्शन होंगे कि आपका कंटेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। हमेशा अपडेट्स आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चीज है। आप किसी की प्रोफाइल को ऑडिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कंटेंट बहुत है। अगर ये लोग सोचते हैं कि कंटेंट खत्म हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बहुत कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। स्पेसिफिक निच पे जब तक काम करने की जरूरत है, जब तक आपको ऑडियंस नहीं मिल जाती। लेकिन जब आपको ऑडियंस मिल जाएगी, तो लोग आपकी सुनना स्टार्ट कर देंगे। जब आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने कंटेंट को, और चीजों के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। ओके ओके। ओके सर। ओके सर, मैं आपकी जर्नी पे आऊंगा कि आपने बताया था कि 1 साल आपने आपके घर से मांगा था, तो फिर वो 1 ईयर के आपका जो भी गोल था वो 1 ईयर के अंदर अचीव हो गया था या उसको और ज्यादा टाइम लगा था? जो भी आपने जिस लिए भी 1 ईयर मांगा था जो भी था, तो उस फिर क्या उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या किया था 1 ईयर में और हाँ, कब अचीव हुआ? तो ये बात है 2019 की फरवरी में। मैंने अपनी माँ को कॉल करा और मैंने बोला कि मुझे मेरे पे नहीं हो रहा है, हम्म मुझे आना है घर वापसी, हम्म और मुझे कुछ और करना है, शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा। हम्म तो उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, तू आ जा, तुझे जो करना है तो वो कर ले। हम्म। पर घर की कंडीशन सही नहीं थी। एक होता है कि आप फेंसेस में बंध जाते हो बिल्कुल और आपको सारी चीजें सोच के चलनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मैं एक बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमारे जितने पैसे हमारे घर में आते थे वो तुरंत चले जाते थे, खर्च हो जाते थे। ओके। तो घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो चीजें बहुत सोचनी पड़ रही थी कि यार छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, क्या होगा। बहुत परेशानी वाला वो था।
मुझे ध्यान है कि जब मैं जॉब क्विट करने वाला था तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से कॉल किया जाए, बात की जाए। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे था, लाजपत नगर। हम्म, और मैं वहां पे मेट्रो स्टेशन पे बैठ के पूछ रहा था अपने एक दोस्त से, उसका नाम था पारस। मैंने हाँ, उससे पूछा कि यार क्या ये सही डिसीजन है? सही बात। तो उसने मेरे से बोला कि नहीं, ये सही डिसीजन नहीं है, तू अच्छी कंपनी में काम कर रहा है और जो मार्केटर्स है वो पहले बहुत पुराने हैं, उनका नाम बन चुका है, तू नहीं कर पाएगा। ओके। तो वो सुन के बड़ा डिमोटिवेटेड फील हुआ, मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील हुआ, लेकिन खुश नहीं था। और मैं मेट्रो स्टेशन बैठ के रो रहा था कि करना क्या है। हम्म, तो जब मैं वहां बैठे बैठे रो रहा था ना, हम्म, तो मैंने कहा कि आज मैं यहाँ रो रहा हूँ, अगर आज मैंने यहाँ से क्विट नहीं करा, यहाँ से मैं अगर गया नहीं, तो हम्म, मैं अगले हर दिन रोने वाला हूँ। ओके। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आ गया कि लेट्स डू इट, करते हैं। क्योंकि आगे करना है, करके देखना है क्या होगा। अगर वो नहीं होगा तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी, इतना तो पढ़ा हुआ हूं मैं कि कहीं भी जॉब ले लूंगा, नौकरी मिल जाएगी कहीं भी। उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर टाइप करा, बहुत डर डर के भेजा। भेजने के बाद 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। फरवरी में मुझे रिलीज करा गया। ओके। वहां से जब फरवरी से रिलीज करा गया मुझे, तो आया घर पे। 1 साल तक कुछ काम नहीं मिला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक दो प्रोजेक्ट मिल गए थे होटल के। उसके बाद उनकी मार्केटिंग में सही से कर नहीं पाया था क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, ओके। इतना एक्सपीरियंस था नहीं कि मैं कर पाता। ओके। तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखी, पढ़ाई करी, फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया। बहुत मजा आने लगा इस चीजों में, लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उस दौरान पैसों की बहुत जरूरत पड़ने लगी, तो लोगों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके। जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मुझे पता लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा। तो पढ़ाना भी चालू कर दिया, थोड़ा कैश फ्लो भी आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। प्लस उसके बाद यूट्यूब चैनल भी चलना स्टार्ट हो गया। ओके। तो ओके। 1 साल तक तो मैंने काफी स्ट्रगल करा, लेकिन 1 साल बाद शायद हमारे पास 7 या 8 होटल की मार्केटिंग हो चुकी थी, वो भी हाई पेइंग क्लाइंट की, अपनी गलतियों से सीख सीख के। अच्छा। तो वो उस 1 साल के दौरान में हुआ था, मतलब 7-8 महीने स्ट्रगल करा, उसके बाद हमारे पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट आ गए थे। ओके। ओके। ओके सर। ओके, तो 1 ईयर तक खाली आपने दो ही प्रोजेक्ट मैनेज किए थे, तो फिर सर हाँ, मतलब फिर सर दो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे थे और वो 3 महीने के अंदर चले गए थे। ओके। ओके, तो सर फिर मतलब जैसे आपने बताया कि एक्सपीरियंस की कमी से, तो फिर आपने वो चीज को फिर फुलफिल कैसे किया? आप तो जॉब छोड़ चुके थे, फिर आपके पास प्रोजेक्ट भी नहीं थे, तो फिर आपने कैसे सीख के फिर मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया आपने? एक्सपीरियंस आपको समय के साथ मिलता है, ओके। और आप समय से आगे भाग नहीं सकते हो, चाहे कितने भी कोशिश कर लो। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, वो आपको समय के साथ मिलता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ब्रांड खोलते हो, ठीक है, आपकी वैल्यू वो $1 million की नहीं जा सकती, स्टार्टिंग में ही नहीं जा सकती। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, जब बिल्कुल। जाके वो $1 million की वैल्यू रखेगा। बिल्कुल। राइट? तो टाइम लगा चीजें सीखने में, एक्सपीरियंस लेने में। ओके। ओके, तो धीरे सर, जैसे कि आपने आपने आपके फ्रेंड को कॉल किया जॉब छोड़ने से पहले कि मतलब क्या सही डिसीजन या नहीं है, तो ये हर कोई, काफी सारे डिजिटल मार्केटर आज हमारी इंडस्ट्री में है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो अपना बिल्डअप करना चाहते हैं कुछ, तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देंगे कि मतलब वो कब जॉब छोड़ना चाहिए उनको, किस पोजीशन पे आके कब जॉब छोड़ना चाहिए? आपके एक्सपीरियंस से आप क्या गाइड करेंगे जॉब छोड़ने के लिए और अपना देखो करियर यार, स्टार्ट करने के लिए अलग से? 2 चीजें हैं सबसे इम्पोर्टेंट। हम्म, क्या खुश हो उस चीज में, जो काम कर रहे हो उसमें खुश हो? ओके। अगर खुश हो तो करो, एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर खुश नहीं हो और कुछ और करना है तो करो, लेकिन अगर आपके ऊपर बाउंडेशन है तो आपको वो भी चीजें सोचनी है। आप सेल्फिश नहीं हो सकते, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बहुत बड़ा करा है। आप लोगों की एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करी है। तो सारी चीजें देख के, अब अगर किसी को जॉब क्विट करके ये सारी चीजें करनी है, तो पहले अपना बैकअप स्टार्ट करो, ठीक है। ओके। मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया था, मुझे पता था मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा थोड़ी सी इनकम स्टेबल हो गई थी, मुझे पता था इतने पैसे आ रहे हैं कि ये सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि मैं घर पे जा रहा हूँ अपने, ओके। मैं दिल्ली नहीं रह रहा हूँ। ठीक मैं है। स्टार्टिंग में दिल्ली था, तो मुझे ध्यान है जब मेरी नौकरी लगी थी तो 20,000 रुपये मिलते थे। अच्छा।
और जब 20,000 रुपए की जब नौकरी लगी थी तो उसमें से कुछ बचता नहीं था, ओके। क्योंकि वहां का रेंट, खाना पीना और ट्रेवल का एक्सपेंस तो 12 से 15 हजार के बीच में हर महीने उड़ जाते थे, और उसमें से कुछ पैसा घर पे भेजना होता था। तो बचने का कोई चांस ही नहीं था, पैसा बचता नहीं था। अच्छा। तो जो एक्स्ट्रा इनकम बच रही थी वो यूट्यूब से बच रही थी। तो अगर आपका बैकअप नहीं है तो प्लीज मत सोचना कि आप जॉब क्विट करोगे। अगर आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री हो, तो आप छोड़ के कुछ भी कर सकते हो फिर। तो बट बैकअप बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, ठीक है सर। और तो सर मैं ये नेक्स्ट ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने घर वालों को, अपनी मदर को कब प्राउड फील कराया आपकी इस वर्क से, जब जॉब छोड़ने के बाद से उसके बाद कब प्राउड फील हुआ उन्हें आपके ऊपर? प्राउड बेसिकली उनको जब लगा कि अब हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उनको उम्मीदें हो गई थी जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा। तो हम्म। हम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से एकदम। तो मेरे पिताजी के पास एक गाड़ी हुआ करती थी, बहुत पुरानी गाड़ी थी वो, मैटीज नाम था उसका, बहुत पुरानी गाड़ी थी। हम्म। तो वो एक बार हमारे घर पे इतनी बुरी कंडीशन आ गई कि हमें वो गाड़ी बेचनी पड़ गई, ओके और हमारे पास गाड़ी नहीं थी। ओके। और अभी अब से 2 साल पहले 2019 में ही मैंने गाड़ी ली है। तो जी हाँ। जब मैं हमारा रेवेन्यू अच्छा हुआ तो मैंने माँ को बोला कि माँ गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि अब हम मीटिंग में जाने लगे हैं तो इधर उधर होटल वगैरह में जाना पड़ता है, तो ऑटो से उतरते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो माँ ने बोला कि तुम्हें रुकना चाहिए, थोड़ा देख लो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हारे पास है इतना तो तुम ले सकते हो। बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने गाड़ी ली। हम्म। और शायद मैं अपनी फैमिली में पहला हूँ कि 24 साल की उम्र में, 24 या 25 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले गाड़ी खरीदी अपने पैसों की। ग्रेट। और वो शायद मेरी माँ बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि मैंने अपने पैसों की घड़ी खरीदी है। और उस वक्त उम्मीदें हो गई, अब मेरे घर वालों को मेरे से उम्मीदें हो गई कि ये कुछ कर सकता है। हमने सपने देखने स्टार्ट कर दिए कि हम ये सारी चीजें करेंगे इन फ्यूचर ये। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ अब मेरे से प्राउड फील करती है। ओके ओके। ओके सर। सर आपकी जर्नी के अंदर आपके लिए कोई फेलियर क्या रहा, आपकी डिजिटल जर्नी के अंदर आपके लिए फेलियर, कोई बड़ा फेलियर रहा हो तो बता सकें आप? सब कुछ ही फेलियर रहा है, मतलब अभी 100 बार फेल होता है तो एक बार सक्सेसफुल होता है। तो सारी चीज अगर देखा जाए तो ट्रायल बेसिस पे ही चलती है। अगर यूट्यूब चैनल पे काम नहीं करा आपने तो नहीं पता चलेगा कि आप फेल हो रहे हो सक्सेसफुल हो रहे हो। अगर आप मार्केटिंग एजेंसी पे काम नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा फेल हो रहे हो। हमने अपने खुद के पेड प्रोग्राम निकाले, पर्सनल ब्रांडिंग इकोसिस्टम निकाला हमने। जी। उसे बनाने में शायद मुझे 1 साल लग गया, इतने बार हम फेल हुए बनाने में। इकोसिस्टम हमारा फेल हो रहा है, क्रैश हो रहा है, सारी चीजें, सिस्टम ब्रोक हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो हम बहुत बार फेल हुए। ओके। हम हम बता नहीं सकते हम कितनी प्रॉब्लम में थे। अभी हमारे साथ टीम में कुछ लोग आए जिनकी मदद से हम अब यहाँ पहुंच पाए। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो बहुत आई, और प्रॉब्लम कुछ भी नई चीज करने जाओ तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी, आप फेल होगे। और वो फेलियर बहुत अच्छा है, उस फेलियर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अपनी जिंदगी में। अगर आप फेल नहीं होगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंचोगे। ठीक है। तो फेल होने से ना, एक बेस्ट पार्ट पता है क्या है, अगर आपको फेल होने से डर खत्म हो जाएगा ना, तो आप फिर जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। ओके। और जब ये चीज मुझे पता लग गई थी तो मुझे डर नहीं था फेल होने का। मैं अच्छा। बैंक करप्ट हो रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि ये चीज है, ये चीज करनी है, ये चीज होगी और ये चीज होके रहेगी, चाहे इसके लिए कितना भी पेन लेना पड़े, चाहे कुछ भी हो। तो हाँ, फेलियर इंपॉर्टेंट है, और फेलियर से तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर आपकी जर्नी के अंदर आपने मिस्टेक्स क्या क्या की, कि जो मिस्टेक्स आप बताएंगे तो आप सजेस्ट करेंगे कि अभी बिगिनर को नहीं करनी चाहिए, तो वो जल्दी थोड़ा ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब वो आपकी मिस्टेक्स आपने की हो तो वो आप बता सकें कि आपकी जर्नी में रही हो आपसे। मेरा नाम धैर्य है, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। जी मैं बिल्कुल। बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ, इम्पेशेंट मार्केटर हूँ। तो मैंने गलतियां ये करी कि मैंने हर चीजों में बहुत जल्दी करी, हर चीज में बहुत जल्दी करने की कोशिश करी, और लगा कि जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन चीजों में समय लगता है, बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है, और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें होती हैं, जो आपके सपने हैं सब कुछ आप पूरा कर सकते हो, लेकिन समय लगेगा, और समय से आगे आप नहीं भाग सकते। ओके ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि मतलब
धैर्य करना चाहिए, आपने नहीं किया लेकिन हमें करना चाहिए, पेशेंस रखना धैर्य चाहिए, होना बहुत जरूरी है। हम्म। पेशेंसली काम करना चाहिए। ठीक है। हम्म। ओके सर। तो सर जैसे कि आप मतलब यूट्यूब पे भी अभी अच्छे हैं और इंस्टाग्राम पे भी अच्छे, तो और काफी लिंक्डइन पे भी आप हैं, सभी जगह मीडियम पे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आपका फेवरेट सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? आपको क्या ज्यादा पसंद है? ऑल टाइम फेवरेट मुझे लगता है यूट्यूब। ओके। ऑल टाइम। और मुझे इंस्टाग्राम वगैरह ये इसलिए पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहां पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आ गया है। और शॉर्ट वीडियो से होता क्या है कि जितने यंगस्टर हैं उनका जो टाइम स्पेन है ना फोकस करने का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ओके। अगर देखा जाए तो आप रील देखो, आप रील पे टाइम स्पेंड करने जाते हो, एक 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 रील आप निकाल के स्वाइप अप करे जा रहे हो। जी बिल्कुल। कितने रील देख लेते हो, एक रील देखने आते हो 100 रील लेके चले जाते हो। हाँ और बिल्कुल। उसका एंड रिजल्ट क्या है? क्या आपने उस रील से कुछ सीखा? नहीं। तो नहीं। किसी से भी अगर हम बात करेंगे, हम रील आई, आपने 100 रील देख लिया, 50 रील देख लिया, 20 रील देख लिया, आप एक रील देखने के लिए आए थे, 20 रील आपने देख ली, और उनसे एक बारी पूछना कि आपने किस रील से क्या सीखा, तो बिल्कुल। उनके पास ज्यादा कंटेंट नहीं होगा। अगर वही लॉन्ग फॉर्म वीडियो आप देखते हो, यूट्यूब पे आप बड़ी वीडियोस देखते हो, उसके अंदर वो इन डेप्थ एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और वो स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बात करेंगे, या अच्छी वीडियो होगी तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन लेजर फोकस्ड एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो सारी चीजें क्लियर होगी, नॉलेज बढ़ेगी, टाइम सही जगह इन्वेस्ट होगा। तो मेरे लिए हमेशा ऑल टाइम फेवरेट मेरा यूट्यूब है। ओके। यूट्यूब आपका ऑल टाइम फेवरेट है। हम्म। ओके ग्रेट सर। तो सर जैसे आप एक कंटेंट क्रिएशन का भी पार्ट है आपकी लाइफ में और एक एजेंसी लाइफ भी है, तो इसमें से आपको कौन सा ज्यादा लाइफस्टाइल पसंद है? क्या ज्यादा पसंद है इन दोनों चीजों में? मुझे मुझे जो ज्यादा पसंद है वो मुझे है इनर कम्युनिटी को सपोर्ट करना अपनी। हमारा इस वक्त पेड प्रोग्राम है, उसके अंदर काफी सारे लोग हैं, हम्म। और हम्म। उनके साथ हम ज्यादा मेहनत करते हैं। मतलब यूट्यूब पे भी हमारा देखो, हमारा बहुत फ्री में कंटेंट डालते हैं, हद से ज्यादा कंटेंट डालते हैं। अब तो दो दो हमारे यूट्यूब चैनल है, एक धैर्य सिंह चौहान, एक डिजिटल धैर्य वाला। ये दोनों चैनल पे 5 दिन हफ्ते में 5 वीडियोस डालते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, बड़ी बड़ी वीडियोस। जी बिल्कुल। तो बेसिकली जो हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अब, वो सीरियस लोगों को सिखाने में और उनको ऑनलाइन अर्न कराने के अंदर। ओके। अब जो हमारा कंटेंट यूट्यूब पे जा रहा है वो कंटेंट जा रहा है, लेकिन जो हमारा पेड कम्युनिटी वाला है, हम उन लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो हमारी पेड कम्युनिटी है। कि जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में जाना कि किस तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। तो जो हमारी पेड कम्युनिटी है, इनर कम्युनिटी है हमारी, पर्सनल ब्रांडिंग हब, हम उन लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो कमाना स्टार्ट कर दे, वो अर्न करना स्टार्ट कर दे। तो उनकी ट्रेनिंग पे, उनके ऊपर हम अब ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। ओके। ओके सर। सर आप मैनेज कैसे करते हैं? इंस्टा पे भी एक्टिव हैं, यूट्यूब पे भी इतनी वीडियोस बना रहे हो, 5 5 जब भी बना रहे हैं, और एजेंसी भी हैंडल कर रहे हैं, तो और अपना कोर्स भी है, एक अलग कम्युनिटी हो गई वो भी पूरी, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? यार बहुत डिफिकल्ट है, बट ये हैबिट बन गया। अब स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई। अगर देखा जाए तो आज संडे है, आज के दिन भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप दिसंबर तक का टाइम बीच में मांगोगे, इवन संडे के अलावा, मतलब संडे के ऊपर अगर मेरे, ठीक है, अगर मैं ज्यादा थका हुआ नहीं हूँ तो मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ, लेकिन दिसंबर तक का हमारा पूरा शेड्यूल पैक्ड है। ओके। बिल्कुल। हमारी टीममेट है समृद्धि जी, उन्होंने पूरा दिसंबर तक का हमारा प्लान बनाया हुआ है कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। तो हर एक दिन पूरा बुक्ड है। मतलब हमने कंसल्टिंग भी इवन अब बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा काम है, इतना हाँ। ज्यादा वर्कलोड है हाँ। कि समय ही नहीं मिल पाता है। संडे को डिपेंड करता है, संडे को उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ है कि जो मन करे वो करो, बट संडे को भी मेरा दिमाग शांत नहीं होता है, तो मैं लैपटॉप में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जो भी काम आता है, कोई आइडिया आता है, तो मुझे इसमें मजा आता है, मुझे मजा आता है, तो इसलिए मैं शायद ये कर पाता हूँ। और जहां तक मेंटेन करने की बात है, तो रेगुलर जिम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा फायदा देती हैं। अ, शायद मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने जिम की छुट्टी कब करी थी, मुझे मुझे ध्यान नहीं है, लिटरली शायद 3 4 महीने से ज्यादा हो गया। अगर छोड़ा होगा तो जब वैक्सीन लगी थी, नहीं तो साल भर में मेरी कभी जिम की भी छुट्टी नहीं होती है। मेडिटेशन भी करता हूँ, योगा करता हूँ। तो एक जब आपकी हैबिट में बन जाता है ना कि ये चीज आपको करनी करनी है, बिल्कुल। तो फिर आपको मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो सर ये जो चीजें थी जो कहा आपने मेडिटेशन वगैरह, तो ये मतलब ये आप पहले से ही करते थे?
कि लाइक फिर अभी मतलब अभी अभी स्टार्ट किया आपने ये सारी चीजें, मतलब आपके वन ईयर पहले, या आपको आपकी कॉलेज टाइमिंग से या आपके कॉर्पोरेट लाइफ से ही करते थे ये सारी चीजें? ये मैंने स्टार्ट किए 2018 के आसपास से, मतलब जब मेरी जॉब से पहले मैंने करना स्टार्ट कर दिया था उसको। और पहले मैं ये सारी चीजें मानता था कि यार क्या ही होगा ऐसे बैठ के, ये सारी फालतू की चीजें, वेस्ट हाँ चीजें। हाँ बिल्कुल, ये तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, सबके माइंड में यही हाँ, होता है। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीजें वेस्ट हैं और इनको करके कुछ होने नहीं वाला है। ये हम्म, जो लोग बैठ के मेडिटेशन सिखाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, फालतू की चीजें, इससे कुछ होने नहीं वाला जी हाँ। है। बट जब मैंने जिम करना स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया। मतलब जिम में जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अपनी अलग दुनिया है। हम्म, मतलब वहां जाके मेरी लाइफ में, जिंदगी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, मैं हम्म, जिम करता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। ओके क्योंकि शायद उसमें इतना फन है, उसमें इतना ज्यादा मजा है कि मैं खो जाता हूँ। और मेडिटेशन भी कुछ इस तरह के से है। ओके सही तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको मजा आने लगता है। और जितनी भी आप समस्या में, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, सॉल्यूशन वहीं कहीं है। ओके। आपको अपने साथ भी टाइम बिताना पड़ेगा। आपका थॉट प्रोसेस को, हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। आप बिल्कुल। सोओगे भी तो सपने दिखाई देते रहते हैं, हाँ कुछ ना कुछ दिमाग में चलता हाँ, रहता है। वही। मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपके दिमाग में आता है कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये करा, वो करा, वो करा। बिल्कुल मतलब आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बिल्कुल। तो मेडिटेशन है अपने दिमाग को स्विच ऑफ करने के लिए। ओके आपके दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, उस वक्त आप कुछ ना सोचो, कुछ ना करो। ओके। जब आप किसी चीज पे काम करने लगते हो, हम्म, मेडिटेशन करने लगते हो, बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं और परेशान करता है आपको। लेकिन जब आप उसको, दिमाग थक जाएगा तो सोचना बंद कर देगा, और जब आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है तो वहीं से मेडिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं दिन में 40 मिनट के आसपास प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिटेशन की। थोड़ा सा डीप मेडिटेशन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो ये अब होने लगा 3-4 महीने से। नहीं तो पहले 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाता था मैं। जी हाँ। ओके हाँ सर, जी। मतलब काफी मेडिटेशन भी काफी यूजफुल होता है, करना चाहिए। बहुत जब यूजफुल, इम्पोर्टेंस बाद में बहुत पता यूजफुल चलती है होता है। करने के बाद करने के बाद हम्म। इम्पोर्टेंस पता चलती है। सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपने मतलब जब डायरेक्ट एज ए एजेंसी बना के ही वर्क किया था सर्विस इंडस्ट्री में, या फिर एज अ फ्रीलांसर वर्क किया था पहले स्टार्ट में? मैंने स्टार्टिंग में एक एक दो दो प्रोजेक्ट पकड़ने की सोचा था कि मैं एक प्रोजेक्ट लेके चलता हूँ हम्म, या 2 प्रोजेक्ट उठा लूंगा फ्रीलांसर की तरह। तो हम्म, पहले मैंने इसी तरीके से फॉर्म करना स्टार्ट किया था बेसिकली, और फ्रीलांसर की तरह स्टार्ट किया था। और जब वो प्रोजेक्ट्स ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए थे तो फिर हमने उसको कन्वर्ट, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। ओके ओके। तो सर यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे बना सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है सर, इस पे बताएंगे कुछ? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस और बिल्कुल। आपकी ऐसी टीम ओके जो आपके क्लाइंट को प्रॉमिस कर रहे हैं वो चीज पूरी होनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर सामने वाला क्लाइंट सेल्स के लिए आ रहा है तो वो सेल्स की चीजें पूरी होनी चाहिए। सामने वाला बंदा ब्रांडिंग के लिए आ रहा है तो उसकी ब्रांडिंग पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। आप जो भी चीज प्रॉमिस कर रहे हो अपने क्लाइंट से वो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। दूसरा, एजेंसी खोलने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे खोल सकते हो, ओके जीएसटी नंबर ले सकते हो। ओके जीएसटी नंबर इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ओके और ये सारी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी टीम और सही टाइम पे काम को डिलीवर करना। ये चीज ही आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चला सकता है। ओके सर। ओके ओके। तो सर जैसे ये टीम आपने बताई, तो आप इस पे थोड़ा और बता सकते हैं कि कैसे मतलब एक टीम बनाई जाए, कैसे हायर किया जाए, या कहाँ से मतलब अच्छे पीपल को लाया जाए, फिर उन्हें मैनेज भी कैसे किया जाए कि ताकि वो अच्छा वर्कआउट दे आने के बाद भी? देखो यार, टीम बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन अगर आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं तो आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। अपनी टीम को भी आप पैसा कमा सकते हो, आपको बहुत एक्सपोजर मिल सकता है, अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। एक एक हमारी टीम में है जिसकी आपसे बात हुई थी, जिनका नाम है शिवम सिंह। जी हाँ। जी तो बिल्कुल। उन्होंने पहले फ्रीलैंसिंग काम करना स्टार्ट किया था, 6 महीने उन्होंने हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया। उनका काम अच्छा था, रेगुलर थे, कंसिस्टेंट थे। बिल्कुल। मेरी उनसे वाइब मैच हुई। जी। और
जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका था, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, जी बिल्कुल। और जो चीजें उन्होंने बोली हैं, प्रॉमिस करी हैं, वो सारी चीजें उस टाइम पे हमें मिली हैं। तो क्या? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और मुझे पता है कि अगर मैंने शिवम सिंह को बोला कि हमें अभी 2 बजे काम करना स्टार्ट करना है, तो वो तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे। वो ओके। तुरंत उठ के बोलेंगे कि ये करना है, नए नए आइडिया लेके आना, खुद से काम में इंटरेस्ट होना, खुद से काम के लिए पैशनेट होना। तो जी। ये सारी चीजें होना एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। सेकंड आती है हमारी समृद्धि जी, जिनके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं, जी। जो सोचती हैं कि मुझे ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जी बिल्कुल। तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास सारी टीम में, जो जो लोग हैं। जी। और जितने भी लोग आए हैं अभी तक अच्छे आए हैं। उससे पहले भी बहुत सारे लोग काम करते थे हमारे कंपनी में, जो एजेंसी थी। सारे जितने भी लोग आए हैं अभी तक बहुत अच्छे आए हैं। एक्सपीरियंस सबके साथ अच्छा रहा है। सब लोगों से कुछ ना कुछ मैंने बहुत सारी चीज सीखी है। लेकिन एक अच्छी टीम बिल्ड होने में समय लगता है। जैसे एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड होने में टाइम लगता है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो इसी तरीके से टीम है। आपका मिशन, विजन, गोल, वो अगर समझ जाए और आपको किस तरीके से काम करना है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ओके 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 ओके। तो सर एक खाली मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने कहा कि इन हाउस टीम, लेकिन अगर शुरुआत में अगर हम चाहते हैं कि खाली जैसे लाइक पार्टनर्स बना के, फ्रीलांस पार्टनर बना के वर्क कर रहे हैं अगर, तो फिर वो चीज क्या सही है स्टार्टिंग में कि भाई हमारे पास फिक्स प्रोजेक्ट्स भी नहीं है, भाई जो आ रहा है तो आधा काम वो कर रहा है, आधा काम आप कर रहे हो, और ऐसे करके चला रहे हो, फिर बिल्कुल, बाद में ये ये चीज बहुत कर बेस्ट सकते हैं? ऑप्शन है। ओके। ये फ्रीलैंसिंग वाला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप अपनी इनबिल्ट टीम बिल्ड नहीं करना चाहते, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, आपको सैलरी भी देनी है, आपको ऑफिस का बिल भी देना है, जी बिल्कुल। सारी चीजें करनी है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में लोड नहीं चाहते हो, तो आप फ्रीलैंसर को लेके अपनी एक टीम क्रिएट कर सकते हो, एक फ्रीलैंसर टीम क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे जो भी होता है आप उनके हिसाब से उनके चार्जेस दिए जाए, एक 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 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाए कि आपको ये काम डिलीवर करना है। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में फ्रीलैंसिंग इज अ बेस्ट ऑप्शन। ओके ओके, अलग अलग पार्टनर बना के काम कर लिया जाए। यस। ओके सर। ठीक है सर, तो काफी बताया आपने इसके अंदर। एक मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर एक बिगिनर डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या एक रोड मैप बताएंगे? लाइक अगर उसने अभी जस्ट सिर्फ एक कोर्स ही कंप्लीट किया है, मान लो डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक्स उसने सीख लिया है, तो अब उसको कैसे, मतलब वो क्या उसको पाथ फॉलो करना चाहिए? कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, या फ्रीलांसिंग करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आप क्या पाथ बताएंगे कि एक पूरा पाथ बताइए प्लीज। सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको रोड मैप दिया जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर क्लियर हो किसी चीज में, अगर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, क्लियर हो कि मुझे या तो एजेंसी में काम करना है या मुझे जॉब में अच्छा करना है, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर करना होगा कि मुझे क्या करना है। ओके। ठीक है, फोकस करना होगा, ठीक है। जिसको बोलते हैं डेफिनेट गोल। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ यही चीज करनी है। ओके। जब आपके अंदर ये चीज आ जाती है ना, तो आपको सिर्फ स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। ओके। अगर क्लियरिटी नहीं है, तो आप इधर भी भागोगे, इधर भी भागोगे, इधर भी भागोगे, एंड गोल होगा शून्य। तो ओके। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस्ड होना। अब बात करते हैं रोड मैप की। रोड मैप ऐसा है एक्चुअली, अगर आपको एजेंसी खोलनी है, तो एटलीस्ट 5 साल काम करो किसी एजेंसी के अंदर, ओके। मिनिमम 5 साल काम करो। और अगर आपको एज अ डिजिटल मार्केटर बनना है या यूट्यूबर बनना है, तो वीडियोस बनाने स्टार्ट करो साइड में, जॉब के साइड में। मैं ऑफिस से घर आता था अराउंड 7:30 बजे तक मैं घर पहुंचता था, और 8 बजे तक एकदम खाना वाना खा के जल्दी से, कपड़े भी नहीं बदलता था, तुरंत वीडियो बनाने स्टार्ट कर देता था। 10 बजे तक एडिट करता था, नेक्स्ट दिन तक शेड्यूल करता था, ये सारा काम करके खत्म करता था। ओके। तो ये चीजें साइड में करना स्टार्ट कीजिए, और स्पेसिफिक चीजों पे काम करना स्टार्ट कीजिए। डॉक्टर बनिए। डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी के दांत टूटता है, दांत टूटा है, दांत में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो हम किसके पास जाएंगे? मोची के पास नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल। किसके पास जाएंगे? डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डेफिनेटली। जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे। इसलिए किसी भी एक चीज के डॉक्टर बन जाओ, चाहे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एजेंसी हो गया, आप किसी भी एक चीज के डॉक्टर बनने की कोशिश करो, स्पेशलाइज्ड चीजों पे काम करना स्टार्ट करो। ओके ओके, एक चीज को पकड़ के इसके लिए चलो तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके सर। सर अब थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, कुछ आप टिप्स बताएं
अगर इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए और यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए, दोनों जगह पे आपका अच्छा कमांड है इसलिए? यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने डिसाइड किया 3 दिन वीडियो जाएगी तो मतलब 3 दिन वीडियो जाएगी। अगर आपने लिखा हुआ है या आपका टाइम जाता है 9 बजे वीडियो आएगा तो मतलब 9 बजे वीडियो जाएगा। ओके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा हाँ जी, बिल्कुल। तो आप देखते होगे कि हमारी एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होती अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा हमारे पास वर्कलोड हो। हम्म, मतलब हमारी वीडियो कभी आप देखोगे नहीं कि अगर मंडे को आनी है तो मंडे को आएगी आएगी, बिल्कुल थर्सडे को आएगी मतलब थर्सडे को आएगी। बिल्कुल। और अगर आपने इतनी तगड़ी तरीके से प्रॉमिस कर दिया अपनी ऑडियंस को तो आपको कोई पीछे कर नहीं सकता, कोई भी किसी भी सूरत में आपका यूट्यूब चैनल चलेगा चलेगा। ओके। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके। तो वहां पे आपको ट्रेंड ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो भी नई चीज आ रही है, जो भी चीजें वायरल हो रही है। हम्म, क्योंकि यूट्यूब पे है कि आज आपने कंटेंट बना के डाला तो अगले 10 साल बाद भी लोग उसको देखेंगे, सर्च करके वो वीडियो कहीं ना कहीं आएगी। लेकिन बिल्कुल इंस्टाग्राम पे यह है कि आपने एक बार कंटेंट डाला वो दोबारा कहीं नहीं दिखाई देगा किसी को। वो नीचे पोस्ट में चला जाएगा, सर्च नहीं कर सकते उसको, कुछ नहीं कर सकते। तो वो ट्रेंडिंग चीजों के ऊपर है। अगर वहां पे आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने तो आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चाहिए तो आपको एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके लिए एसेट है। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियो है जो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो आज भी पैसा कमा के दे रही है मुझे, जो अभी तक डेड नहीं हुई है, जिन पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो हाँ, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ओके ओके ओके। ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि आप जैसा कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कोच हैं, आपका भी पर्सनल ब्रांड आपने काफी अच्छा बनाया है जीरो से। तो आप ये पावरफुल पर्सनल ब्रांड कैसे बनाए, इसके ऊपर आप क्या टिप्स देंगे कि पावरफुल पर्सनल ब्रांडिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन एक इम्पैक्ट बनाए वो आपका ओके। अच्छा, आपने हमारी सबसे ज्यादा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखी है? इंस्टाग्राम के ऊपर? अब सीधा आंसर आपने खुद दिया है इस चीज का। स्पेसिफिक चीजों पे काम करना स्टार्ट करो। ओके। पर्सनल ब्रांड यानी कि ये नहीं होता कि खाली एक बंदा हो गया पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के पीछे भी एक मीनिंग है। मतलब कि मैं जाना चाहता हूँ, किस लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है, किस चीज के टॉपिक के ऊपर। अब मैंने अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। वो एक स्ट्रेटेजी है कि आपको ऑडियंस ज्यादा लेके आने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम का टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ। अब मेरे पास लोग हैं, मेरे पास ऑडियंस है जो मेरी सुन सकती है। बिल्कुल। अब मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया कॉन्टेक्ट को, कंटेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड इन सारी चीजों के अंदर मैंने अपना डाइवर्सिफाई कर दिया कंटेंट को। ओके। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको डॉक्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ किसी भी एक टॉपिक में। तो जी। वही चीज है कि अगर आपको पर्सनल माइंड बनना है तो एक चीज पे डॉक्टर बन जाओ, आपका पर्सनल माइंड उसी चीज से जाना जाएगा। ओके, यानी एक नीश पकड़ के, एक पर्टिकुलर सिंगल नीश पकड़ के वहां से एक अच्छी सी ऑडियंस बना लो, उसमें एक अच्छी ऑथोरिटी बना लो आप वहां पे कंटेंट बना के। देन फिर आपके पास ऑडियंस आ जाती है, ट्रस्ट करने लगती है, देन फिर उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने टॉपिक को, उससे रिलेटेड धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करते जाओ। तो इससे आपका स्ट्रॉन्ग राइट, पर्सनल ब्रांड बनेगा और लोग आपको एक पोजीशन के थ्रू माइंड में रखेंगे, आपको याद भी रखेंगे। ओके राइट, राइट। ओके। काफी कुछ बताया सर आपने। जस्ट अब चलते चलते लास्ट में एक एडवाइस दे दीजिए आपकी पूरी एक जर्नी से, जो आपने सीखा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एक जो क्रिएटर्स हैं जो हमको देखने वाले हैं उनके लिए एक एडवाइस दे दीजिए सर प्लीज। सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी कि आपको जिसकी तरह बनना है, या आप जो भी चीज कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो सिर्फ एक मेंटर पे फोकस करें। सिर्फ एक मेंटर को फोकस करें। जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनकी चीजों को करना स्टार्ट करें। ओके सीखे उनसे जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ओके उनसे ना सीखे जो नहीं कर रहे हैं। जो चीजें कर रहे हैं उनसे सीखो, और सिर्फ उनको फॉलो करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू डाल रहे हैं। आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। फालतू का क्लटर फॉलो करके आपको कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और चीजें बनने में, बिल्ड होने में समय लगता है, बहुत समय लगेगा, मेहनत भी लगेगी। तो आराम से बैठो, पेशेंस रखो, और बस मेहनत करो, सारी चीजें खुद हो जाएंगी। बस एक चीज को एंजॉय करो। जितना पैसों के पीछे भागोगे उतना पैसा दूर भागेगा। अच्छा। अगर जो काम कर रहे हो उस प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, उसमें मजा आने लगा ना, तो हम्म। पैसा बहुत होगा। ओके। लेकिन खाली अगर पैसों के लिए काम कर रहे हो तो हम्म, शायद ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे।
लेकिन अगर उस काम में बहुत मजा आता है, उस प्रोसेस को जीने में मजा आता है, हम जब वीडियो शूट करते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, लाइन भूल जाते हैं, जी फिर हाँ। उसमें कुछ ना कुछ होता है, हंसी आती है, मजाक होता है, तो उस चीज में हमें बहुत मजा आता है। हमारी टीम खुश रहती है, हम अच्छे से काम करते हैं। ओके। तो उस प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट करो, तो ओके। फिर आपके पास पैसा भी आएगा और समय लगेगा। द ओनली थिंग, धैर्य रखो। ओके। बिल्कुल सर। ओके। थैंक यू सो मच सर, काफी सारा नॉलेज आपने बताया, आपकी जर्नी से खूब खूब जानने को मिला, सीखने को मिला मुझे भी, और होप ऑडियंस आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। काफी कुछ सर से सीखा है आपने। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आपने थैंक यू। यहाँ चैनल पर आए और इतना सारा नॉलेज प्रोवाइड किया, इसके लिए आपका काफी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और थैंक यू। सर, और ऑडियंस आप लोग इसी तरह के और इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके देखिए चैनल को, और काफी सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज आने वाले हैं। टिल देन बाय गाइस।